कलयुग ने सबको दूषित कर दिया है। क्या दूषित कर दिया है? बोले क्या नहीं दिखाई दिया? ध्यान रखिए, जिसके घर में मंदिर है, जिसके घर में हम कहते हैं ना, बोले हमारा दुख ठाकुर जी सुनते हैं। मैं बताता हूं, जब ठाकुर जी दुख सुनते हैं तो ठाकुर जी आप क्या कर रहे हो, दर्शन भी तो करते होंगे। आज नारद जी दर्शन कर रहे हैं तो हमारे धार्मिक संस्कारों के अनुसार घर में क्या क्या होना चाहिए, कहां वास्तु दोष नहीं होता, कहां घर परम पवित्रता से रहता है और उस घर के लक्षण क्या हैं, किस घर में पितृदोष नहीं है, इसको जानना है। तो ये बड़ा परम पवित्र श्लोक है। घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या देखते हैं? भगवान ने ही हमको बनाया है साहब, नारद जी ने नहीं देखा। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिणः। कहीं सत्य नहीं देखा। पहले आज से 20-25 साल पहले किसी से कहते थे, भैया, बोले क्या, तुम्हें कल थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। 25-30 साल पहले की बात है। बोले थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। व्यक्ति व्यथित हो जाता था, बोले मेरे जीवन का सारा तप खत्म हो जाएगा, मैं झूठ बोल दूंगा तो मुझे पाप लग जाएगा, झूठ बोल दूंगा तो मेरे पितरों का सब कुछ किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाएगा, मैं आखिर झूठ कैसे बोल सकता हूं। एक बार की बात है, एक बार घर में कोई बात हो गई। एक परम शुद्ध, परम सीधे साधे व्यक्ति थे, पर घर में धन का बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो रिश्तेदारों ने थानेदार के यहां रिपोर्ट लगा दी। ये सत्य घटना है, ध्यान से सुनिए। रिपोर्ट लगा दी कि बोले हम पर हाथापाई हुई, हमको मारा गया और हमारी संपत्ति छीन ली। रिपोर्ट लगा दी, थानेदार गया, थानेदार से कोर्ट केस हुआ और कोर्ट केस में वो परम व्यक्ति में नाम स्मरण नहीं आ रहा है, बहुत सुन ठाकुर जी के बड़े सीधे सरल व्यक्ति थे, भगत थे। जब आरोप लगा दिया, सारे गवाह तैयार कर दिए, जज के सामने केस आया। बाबा से जैसे ही पेश हुए और कहा, बोले इतने गुनाह किए हैं, क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? आंखों से आंसू निकल आए। जिस रिश्तेदारों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज मुझ पे ही, मेरी ही संपत्ति इन सबको दे दिया, सब कुछ दे दिया, आज मुझ पे ही आरोप लगा दिया। बोले जब रिश्तेदार ही अपने नहीं रहे तो बचाव में कह के, प्रेम नहीं रहा तो अब क्या करेंगे? तो बोले आप हस्ताक्षर कर दो। जज ने देखा, बोले अपने इस पर तो पेन उठाया। कोर्ट कचहरी कभी देखी नहीं थी, पहली बार गए तो वैसे ही कंपन हो रहा था, और जैसे ही कलम उठाई और हस्ताक्षर करने लगे, उस जज ने हाथों में कंपन देख लिया, आंख में आंसू देख लिए। उस जज ने कहा, तुरंत जितने भी जिन्होंने रिपोर्ट लिखा दी इनको कारागार में बंद कर दो। बोले जिसका हस्ताक्षर करने में हाथ हिल रहा हो, क्या वो किसी पर वार कर सकता है? तो ऐसा ये सत्य घटना है साहब। जो धन आप कमा रहे हैं जरूरी नहीं है कि आपको सुख दे, आपके दुख का हेतु भी बन सकता है, दुख का हेतु बन सकता है। सत्य घटना बता रहा हूं, और वास्तविकता में सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है इसके कारण लोग झूठ बोलने में कांपते नहीं है, और थोड़ा बहुत नहीं बोलते साहब, बोलते ही चले जाते हैं।